हेलो स्टूडेंट्स। तो टाइम सीरीज एनालिसिस के आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज के बारे में। तो हमें पता है कि एक टाइम सीरीज में 4 कंपोनेंट्स होते हैं: सेकुलर ट्रेंड या सिंपली ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन एंड इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। अब एक एक करके हम इन चारों को थोड़ा समझते हैं, इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकुलर ट्रेंड या सिंपली हम जिसको ट्रेंड बोलते हैं वो एक लॉन्ग टर्म वेरिएशन है। तो क्या कहता है? इट इज ए लॉन्ग टर्म चेन। इट रिप्रेजेंट्स ए रिलेटिवली स्मूथ, स्टेडी एंड ग्रेजुअल मूवमेंट of a time series in the same direction. To understand the meaning of the long term, let us consider the climate variable. If we have 20 years of data, this long-term oscillation would appear to be a trend. But if several hundred of years of data are available, then long-term oscillations would be visible. तो किसी भी अगर हम लोग डाटा को पकड़ते हैं, चाहे ये क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, अर्बनाइजेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके डाटा को अगर हम एक छोटा सा पीरियड के लिए ले रहे हैं तो हमें एक छोटा सा ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसी डाटा को हम एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा को अगर स्टडी कर रहे हैं, एक लंबे पीरियड को स्टडी कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट वहां पे देखने को मिल रहा है और वे जो ट्रेंड है उसको हम क्लियरली समझ सकते हैं। These movements are systematic in nature, where the movements are broad, steady, slow, showing a slow rise or fall in the same direction. तो इन सब चीजों को जब भी हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है कि चीज को बढ़ के जा रहा है, तो वो एक स्लो डायरेक्शन में, स्लो मोशन में वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होते ही जा रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड को फॉलो करते हुए जा रहा है। तो यह ऐसे केसेस में क्या होता है? द ट्रेंड में भी लीनियर और नॉन लीनियर। जनरली ज्यादातर केसेस में हम लोग देखेंगे कि एक कार्विलीनियर जो है वो फॉलो करता है जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर तब होता है जब ये स्ट्रेट लाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली देखेंगे कि एक कार्विलीनियर प्रोसेस को ही फॉलो करते हुए ज्यादातर केसेस में पाया जाता है। सिम्पसन एंड काफ्का डिफाइंड secular trend as trend, also called secular trend or long-term trend, is the basic tendency of production, sales, income, employment and the like to grow or decline over a period of time. The concept of trend does not include short trend oscillation but rather steady movements over a long time. तो ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड को स्टडी नहीं करता, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में एक स्लो और स्टेडी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम बोले कि कुछ एग्जांपल की बात करें तो इंक्रीज इन प्राइसेस। तो ये जो प्राइस है किसी भी एक प्रोडक्ट का, किसी भी आइटम का, वो एक दिन में नहीं बढ़ता। ये एक जो प्रोसेस है वो बढ़ने का, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस को आज से अगर हम लोग 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले का अगर किसी भी प्रोडक्ट का चीनी का प्राइस पकड़ लेते हैं, शुगर का प्राइस, पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस, तो उस टाइम का प्राइस को अगर हम लोग देखें तो आज के डेट पे या ईयरली अगर हम लोग डाटा कलेक्ट कर लें, मंथली कर रहे हैं, जनरली हम लोग ईयरली डाटा, ऐसे केसेस में हम लोग ईयरली डाटा की बात करते हैं। तो एक एनुअल डाटा जब हम लोग स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस को फॉलो करते हुए बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में
बढ़ गया तो दूसरे दिन पे ही उतर गया, ऐसा इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पोल्यूशन। इंक्रीज इन पोल्यूशन भी जो है वो धीरे धीरे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, तो इस ऐसे केसेस में क्या हो, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो बहुत से ऐसी चीज़ें, जब पॉपुलेशन के बढ़ने से भी, तो हर तरह का पोल्यूशन, नॉट ओनली नॉइज पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ते जा रहा है। जैसे कि जितना ज़्यादा हम लोग डिफोरेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना जितना हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही हम कहीं ना कहीं पे पोल्यूशन की तरफ भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी ये जितना फॉरेस्ट कमते जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं, पोल्यूशन उतना ही बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। तो अगर हम लोग 1947 के पहले से कंपेयर करें, अगर हम लोग 1920 से कंपेयर करें, और आज की डेट पे हम अपने लिटरेसी रेट को अगर कंपेयर करने जाएं, तो ये एक देखेंगे कि इसमें भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है, और ये बढ़ते जा रहा है, और एक स्लो मोशन में, स्टेडी मोशन में इसमें एक चेंज देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से द डिक्रीज इन डेथ्स ड्यू टू एडवांसेस इन साइंस। एडवांस साइंस होने की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे डिजीज हैं, बहुत से ऐसे कॉजेस हैं, जिसके वजह से जो डेथ पहले जितना ज़्यादा होते थे, वैक्सीन आ रहे हैं, मेडिकल साइंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, तो इनके वजह से क्या हो रहा है, ये डेथ्स ड्यू टू पार्टिकुलर रीजन जो है वो कम हो रहा है, या उसमें एक ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो ट्रेंड है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को शो करता है। नेक्स्ट जो है वो सीजनल इफेक्ट, या फिर जिसको हम लोग सीजनल वेरिएशन या सीजनल फ्लक्चुएशन भी बोलेंगे। Many of the time series data exhibits a seasonal variation, which is the annual period. For example, sales and temperature readings. Seasonal variations are easy to understand and can be easily measured or removed from the data to give deseasonalized data. Seasonal fluctuations describe any regular variation with a period of less than 1 year. तो ये सीजनल वेरिएशन जो है जनरली एक साल के अंदर देखने को मिलता है, और ये बहुत से कॉजेस की वजह से ये भी होता है। जनरली क्या होता है, सेल्स, टेम्परेचर, ये सब की वजह से या फिर ये सब चीज़ों को जब हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ये एक सीजनल पाया जाता है, और सीजनल वेरिएशन को हम लोग बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, और इसको मेजर भी किया जा सकता है, साथ में इसको रिमूव भी हम लोग कर सकते हैं, तो जिसको हम लोग डिसीजनलाइज्ड डाटा बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, unemployment figures, average daily rainfall, increase in the sale of tea in winter, increase in the sale of ice cream in summer, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन द सेल ऑफ रेन कोट्स इन रेनी सीजन एटसेट्रा। सो सीजनल वेरिएशन, जैसे ही वो सीजन आएगा ऐसे केसेस में, जैसे उलन क्लोथ्स का सेल विंटर सीजन पे ये बढ़ना शुरू होता है, और ठीक फिर वो सीजन जाने के साथ साथ वो कमना शुरू हो जाता है, वो कम जाता है। समर में आइसक्रीम का सेल, कोल्ड ड्रिंक्स का सेल, ये एक सीजन के लिए होता है, और फिर वो अपना जैसे बढ़ता है वैसे ही कम जाता है। तो ये अपने अपने अलग अलग हिसाब से ये जो सेल्स है, प्रोडक्शन है, डिमांड है, ये सब चीजें सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। द चेंजेस which repeat themselves within a fixed period are also called seasonal variations. कुछ चीजें हैं जो कुछ एक टाइम पे रिपीट हो रहा है, एक साइक्लिक वे में, कि इस टाइम पे वो होता है, फिर
नहीं होता है, जिस टाइप का हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि एक फिक्स टाइम के लिए वो हो रहा है और उसके बाद फिर वो नहीं मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैफिक ऑन रोड्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स। सुबह के टाइम पे ऑफिस आवर्स में जब लोग जा रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रैफिक देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से जब हम लोग शाम को ऑफिस आवर्स खत्म होता है तो शाम के टाइम पे एक ट्रैफिक देखने को मिलता है। सेल्स ऑफ फेस्टिवल लाइक ईद, दुर्गा पूजा, दीपावली, होली, तो ऐसे केसेस में दीपावली के टाइम पे लाइटिंग्स का सेल बढ़ जाता है। ईद, दुर्गा पूजा, ये सब टाइम्स पे क्लोथ्स का सेल बढ़ जाता है। धनतेरस, इसके टाइम पे ज्वेलरी का सेल बढ़ जाता है। होली, ऐसे केसेस पे रंगों का सेल बढ़ जाता है। तो क्या होता है, ये एक सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इस सीजन पे जाके ये इस प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, इसका डिमांड होगा। तो कंपनीज भी जो है उसी टाइम के लिए ऐसे चीज़ों को बनाती है। उस टाइम पे मार्केट में देखने को मिलेगा और फिर देखेंगे हम लोग मार्केट से गायब हो जाएगा। तो ये भी डिपेंड एक सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि हम लोग नेचुरल जो सीजन है विंटर, समर, रेनी सीजन ही हो। ये ऐसे ये भी एक सीजन है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट द वीकेंड and etc. are seasonal. Seasonal variations are caused by climate, social customs, and religious activities, etc. The main causes of seasonal variations are seasonal, रिलीजियस फेस्टिवल एंड सोशल कस्टम। तो मेनली हम लोग दो रीजन को पकड़ते हैं, नेचुरल कॉजेस एंड रिचुअल्स और सोशल कस्टम्स। तो नेचुरल कॉजेस जो हम लोग देख रहे हैं कि विंटर, समर, ये सब चीज़ें जो हो रहा है ये नेचुरल कॉजेस। वहीं पे रिचुअल्स, शादी का सीजन है, ईद, दुर्गा पूजा, रिचुअल्स एंड सोशल कस्टम्स, ऐसे केसेस पे हम लोगों का सेल्स बढ़ता है और फिर कमता है। तो इस चीज़ को ये जो टाइप्स है वो सीजन। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का साइक्लिक वेरिएशंस और फ्लक्चुएशंस। टाइम सीरीज exhibits cyclical variations at a fixed period due to some other physical causes such as daily variation in temperature. Cyclic variation is a non-seasonal component that varies in a recognizable cycle. ये सीजनल और साइक्लिक दोनों एक जैसा ही लगता है, जैसे कि एक सीजन पे होता है, फिर वो एक साइकिल के बाद एक टाइम के बाद ही वो फिर आता है। लेकिन सीजनल और साइक्लिकल में फ़र्क ये है कि सीजनल जो है वो एक साल के अंदर का होता है एंड साइक्लिक जो होता है वो एक साल से ज़्यादा होता है, 2 साल, 3 साल, 5 years, 7 years भी होता है। These variations are considered a more dangerous effect on business and economic activity. खास करके बिजनेस में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, और ये हम लोग मान के चलते हैं कि बिजनेस में ये साइक्लिक वेरिएशन होना ही है। Sometimes series exhibits oscillation which does not have a fixed period but is predictable to some extent. For example, economic data affected by a business cycle with a period varying between 5 to 7 years. In weekly or monthly data, the cyclic component may describe any regular variation or fluctuation in a time series. And the cyclic variation in a period in nature and it repeats itself like a business cycle. और एक बिजनेस साइकिल जिसका हम लोग मान के चलते हैं कि बिजनेस साइकिल हैज 4 phases, दैट इज पीक यानी कि प्रॉस्पेरिटी, जो सबसे बेस्ट स्टेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस अपने सबसे बेस्ट जब स्टेज पे होता है, सबसे अच्छा हालात पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीक या प्रॉस्पेरिटी पे। फिर क्या होता है, रिसीशन, धीरे धीरे वो उतरना शुरू होता है। एक नॉर्मल पीरियड आता है, फिर वो अब धीरे धीरे रिसीशन की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद आता है ड्रॉप और डिप्रेशन, फिर वो डिप्रेशन वाले स्टेज पे चला जाता है एंड उसके बाद शुरू होता है रिकवरी या फिर एक्सपांशन। तो ये 4 साइकिल ये हम लोग मानते हैं कि
ये 4 साइकिल जो है वो एक बिजनेस साइकिल इसको कहा जाता है। और इसमें से अगर कोई निकला तो वो निकल गया, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जैसे कि हम लोग खुद अगर अपना नज़र को थोड़ा इधर उधर दौड़ाए तो देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें, बहुत मोबाइल कंपनीज को ही अगर हम लोग पकड़ लें तो बहुत सारी मोबाइल कंपनीज, बहुत सारे मोबाइल्स अलग अलग ब्रांड के हमारे सामने आए। आने के बाद क्या होता है कि कुछ सालों तक वो जब नया नया मार्केट में आता है तो वो एक अच्छा पोजीशन पकड़ के चल रहा होता है, उसका डिमांड एक अच्छा खासा होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ सालों बाद जाते जाते वो एक नॉर्मल पीरियड पे आता है, फिर कोई और उससे बेहतर लेके आ जाता है, देन वो एक रिसेशन स्टेज पे चला जाता है और वहां से शुरू होता है एक डिप्रेशन वाला स्टेज कि अब वो धीरे धीरे रिसेशन से डिप्रेशन, क्योंकि मार्केट में जब वो कंपटीशन इतना है कि वो अपने आप को, अगर हमेशा एक कंपनी को जो हम लोग बोलते हैं मोनोपोली, वो बनाए रखना मुश्किल होता है। तो जब ये डिप्रेशन मोड में आ जाता है, वहां से अगर वो रिकवर कर पाता है, एक्सपांशन कर पाता है, तो वो फिर से पीक और या फिर प्रोस्पेरिटी स्टेज पे वो फिर से आने के काबिल बन सकता है। और अगर वो वहां से वो डिप्रेशन से रिकवरी स्टेज पर नहीं आता है, रिकवर नहीं कर पाता है, देन वो इस बिजनेस साइकिल की वजह से वो निकल जाता है मार्केट से, उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखें कि नोकिया मोबाइल जो था, फिर मार्केट में जब आया तो नोकिया ही नोकिया था और कुछ नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और भी कंपनीज आने लगे, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज फिर से मार्केट में अपनी अपनी जगह बनाने लगे। इस चक्कर में क्या हुआ, नोकिया धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगा। तो ये जो रिसेशन और डिप्रेशन स्टेज को क्रॉस करते हुए नोकिया एक बार फिर से मार्केट में आया, कुछ फिर से अपने आप को मार्केट के लायक बना के, आज के कंपटीशन के लायक बनाते हुए नोकिया अपने फिर से स्मार्टफोन्स लेके आया और मार्केट में फिर से वो अपना जगह बनाने में कामयाब हुआ। ठीक उसी तरह से बाकी कंपनीज भी है, और इसमें हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ऐसे बहुत सी कंपनीज आई जो आने के टाइम पे, उस टाइम पे तो उनका एक डिमांड था, उनका नाम था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे वो कंपनीज गायब हो गई मार्केट से। तो इसका कारण क्या है कि एक बिजनेस साइकिल को वो मेंटेन नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं पे वो डिप्रेशन से रिकवरी नहीं कर पाए और वहां से वो निकल गए। तो इसीलिए एक बिजनेस साइकिल में रहने के लिए ये चारों फेजेस हमें फेस करना पड़ता है, और ये चारों फेजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ता है। पीक के बाद रिसेशन होगा, रिसेशन के बाद डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन के बाद एक्सपांशन जरूरी है, रिकवरी जरूरी है, और अगर वो रिकवरी करता है देन फिर से वो पीक पे पहुंच सकता है। और ना नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो इरेगुलर वेरिएशन, या फिर जिसको हम लोग रैंडम वेरिएशन भी बोलते हैं। तो these are sudden changes occurring in a time series which are unlikely to be repeated. They are components of a time series which cannot be explained by trends, seasonal or cyclic movements. These variations are sometimes called residual or random components. तीनों के बाद जो बचता है वो एक रेसिडुअल या रैंडम कंपोनेंट, वो हो गया हमारे लिए इरेगुलर वेरिएशन या रैंडम वेरिएशन। These variations, though accidental in nature, can cause a continual change in the trends, seasonal and cyclical oscillations during the forthcoming period. Flood, fires, earthquakes, revolutions, epidemics, strikes, etc. are the root causes of such irregularities. अचानक से एक चेंज होना, तो इसमें हम लोग ज़्यादातर देखेंगे कि नेगेटिव चेंजेस हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। पॉजिटिव भी है, अचानक से किसी का लॉटरी लगना, अचानक से शेयर मार्केट में उछाल होना, अचानक से किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाना, अचानक से किसी चीज़ का डिमांड कम जाना, तो ये एक रैंडम वेरिएशन है।
ये इसको हम लोग जैसे कि हम लोग अभी बोल सकते हैं कि जैसे कि मार्केट में मास्क पहले भी बिकता था और मार्केट में मास्क आज भी बिक रहा है, लेकिन हमें भी पता है कि मास्क दुकान पे टंगा हुआ का टंगा हुआ ही रह जाता था और हम लोगों में से बहुत कम लोग पूछते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक ऐसा हम लोगों के सामने एक ऐसा कॉज आ गया जिसके वजह से आज हर किसी को मास्क का जरूरत पड़ने लगा और वही मास्क का प्राइस भी अचानक से फिर बढ़ भी गया और डिमांड भी मार्केट में बढ़ गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक इसी तरह से फ्लड्स की वजह से अच्छी खासी एग्रीकल्चर ये बर्बाद हो जाता है, फायर्स के वजह से, अर्थक्वेक के वजह से, स्ट्राइक्स के वजह से प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अचानक से हो जाता है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, जिसका प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कभी कभी नुकसान भी हो जाता है और कभी कभी हम लोगों को फायदा भी हो जाता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग बात करते हैं, हम इंडेक्स नंबर में भी बात कर रहे थे, तो वहां पे एक था कि द बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल। तो नॉर्मल होने का मतलब क्या कि ये सब चीजों से ये जो वेरिएशन है ये सब चीजें वहां पे ना हो, या फिर जब किसी भी चीज को प्रेडिक्ट किया जाता है कि आज से 20 साल बाद कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, कुछ ऐसा होगा, तो वहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ये हो कि जो पीरियड है, जो कंडीशन है, वो आज के डेट के जैसा ही हो। फिर अचानक से मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो जाए जिसके वजह से अचानक से चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, इसके बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं हो पाता है। ओके, तो ये 4 कंपोनेंट्स, सेकुलर ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक एंड इरेगुलर वेरिएशन, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा टाइम सीरीज है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इन सब मेथड्स का को कैसे मेजर करते हैं, एक एक करके इन सब मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।